हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। कार पार्किंग चार्जेस हमें गिवन दे रखे हैं जो रेलवे स्टेशन के पास है। उसमें हमें क्या दे रखा है कि 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ हैं चार्जेस, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ हैं, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ हैं और 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें चेक करना है कि क्या ये जो पार्किंग चार्जेस हैं और जो टाइम है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अब चेक करके देखते हैं वो हमें कैसे पता लगेगा। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, जैसे ये x है और ये y है। अगर हम x अपॉन वाई करें मतलब 4 अपॉन 60 का रेशियो निकालें, 8 अपॉन 100 का रेशियो निकालें, 12 अपॉन 140 का रेशियो और 24 अपॉन 180 का रेशियो, इन सबको अगर हम रेशियो निकालें और वो सेम आए तो इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। चलो चेक करते हैं। हम लिखेंगे चेकिंग रेशियो ऑफ x अपॉन y। हम रेशियो चेक करेंगे x अपॉन y की। पहले 4 अपॉन 60 का रेशियो फाइंड करेंगे। 4 अपॉन 60 का रेशियो कितना आएगा, ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 30, फिर ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 15। क्लियर। अब इसी तरह से 8 अपॉन 100 का रेशियो फाइंड करेंगे। 8 अपॉन 100 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 के टेबल से इसे कट कर देंगे 2 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25, मतलब 2 अपॉन 25। अब इसका करेंगे 12 अपॉन 140। अब इसको कट करेंगे, 2 6 12, ये आ जाएगा 70, फिर ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 35। अब लास्ट 24 अपॉन 180, 24 अपॉन 180, इसको अगर हम कट करते हैं 6 के टेबल से, 6 4 ज़ा और ये 6 3 ज़ा, फिर इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 15। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों का रेशियो अगर हमने करा तो आया 1 अपॉन 15, इन दोनों का आया 2 अपॉन 25, इसका आया 3 अपॉन 35 और इसका 2 अपॉन 15। ये सेम है? नहीं, ये सब अलग अलग है। तो इसका मतलब ये सब सेम नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिख देंगे सिंस रेशियो ऑफ टाइम एंड चार्जेस is not the same नहीं है इनका रेशियो, सो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट proportion to the parking time। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 part of base. In the following table find the part of base that need to be added। क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंट के मिक्सचर में 1 पार्ट रेड पिगमेंट जो कलर के लिए मिलाया जाता है, एक पार्ट अगर रेड पिगमेंट का लेते हैं तो उसके साथ 8 पार्ट बेस का मिलाया जाता है। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये टेबल दे रखी है, हमें फाइंड करना है पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। कितने पार्ट ऑफ बेस की जरूरत पड़ेगी ऐड करने की। जैसे हमें टेबल में दे रखा है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस। अगर रेड पिगमेंट 1 है
तो उसमें बेस कितना मिलाया जाता है? 8 पार्ट ऑफ बेस, ठीक है। और अगर 4 पार्ट रेड पिगमेंट का मिलाया जाता है तो बेस कितना मिलाया जाएगा वो हमें फाइंड करना है। अगर 7 पार्ट रेड पिगमेंट मिलाया जाता है तो बेस कितना मिलाना होगा? 12 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिलाया जाता है तो कितने पार्ट्स ऑफ बेस मिलाना होगा? इसी तरह से 20 का। क्लियर? अगर हम रेड पिगमेंट के पार्ट्स बढ़ाएंगे तो बेस के भी पार्ट्स बढ़ाने होंगे ना, कि जैसे जैसे रेड पिगमेंट के पार्ट्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह से पार्ट ऑफ बेस भी बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? x1 अपॉन y1 इक्वल होता है x2 अपॉन y2 के। यही होता है ना। ये जैसे ये जो है ये x है और ये y है, तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y4 और ये y5, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है y2, y3, y4 और y5। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर लेंगे, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x1 क्या है? 1 और y1 क्या है? 8 इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा, तो 4 अपॉन y2। क्लियर? अब इससे हम y2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y2 यहाँ चला जाएगा और इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, y2 यहाँ चला जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 और 8 यहाँ पर चला जाएगा, 4 इंटू 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 की? y2 की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। इससे हमने y2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी तरह से हम y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो x1 अपॉन y1 आएगा वही रेशो x3 y3 की आएगी। तो हम लिख देंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, क्योंकि जो रेशो इसकी होगी वही रेशो इसकी आएगी, क्योंकि कांस्टेंट होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो x1 ये तो था 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x3 है 7 अपॉन y3। अब 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे y3, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 56, ठीक है। हमारे पास y2 की भी वैल्यू आ गई, y3 की भी आ गई। अब y4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, इसका रेशो इसके भी रेशो के इक्वल होगा। तो x1 अपॉन y1 x4 अपॉन y4, x1 1 अपॉन 8 x1 y1 और x4 कितना है 12 अपॉन y4। y4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y4, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो ये आ जाएगा y4 की वैल्यू आ जाएगी 96, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब इसी तरह से हम y5 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। यह आ जाएगा 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 20 अपॉन y5। y5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा y5, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y5 आ जाएगा हमारे पास 160। क्लियर? हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। y2 की आ गई 32, y3 की आ गई 56, y4 की आ गई 96 और y5 की आ गई 160। क्वेश्चन नंबर 3 है। इन क्वेश्चन नंबर 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base?
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 के है, अगर उसमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस मिलाया जाता है, तो हमें बताना है कि कितना रेड पिगमेंट मिक्स किया जाएगा अगर 1800 ml बेस हो। ठीक है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 1 है, ठीक है, तो बेस कितना मिलाया जाता है 75 ml। और आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितना रेड पिगमेंट मिलाया जाएगा 1800 ml बेस के लिए। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ये क्या है हमारा x और ये है y है, ये x1 y1, ये क्या है हमारा x2। तो हमें ये फाइंड करना है x2, हम फाइंड कर देंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, ये क्या था, डायरेक्ट प्रपोर्शन का था क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट proportion डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। x1 क्या है 1, x2 y1 क्या है 75, 1 अपॉन 75, x2 हमें फाइंड करना है और y2 कितना है हमारा 1800। ठीक है, अब x2 हमें फाइंड करना है, ये 1800 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1800 अपॉन 75 इज इक्वल टू x2। अब 1800 को 75 से डिवाइड करेंगे। देखिए हम इसको पहले 5 के टेबल से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0। फिर ये 15 से कट हो जाएगा, 15 के टेबल से ये चला जाएगा, 15 2 जा 15 4 जा 60। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, हमें x2 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे, इसके नीचे ये लाइन लिखिएगा, therefore 24 parts of red pigment should be mixed with 1800 ml of base। ठीक है, 1800 ml बेस के लिए हमें 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मिलाना होगा, मिक्स करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 6 घंटे में 840 बोटल्स फिल करती है, तो अब हमें बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोटल्स फिल होंगी। तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ बोटल्स और कितना टाइम लग रहा है इसमें, टाइम्स इन आवर्स। 840 बोटल्स फिल होती हैं 6 आवर में, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बोटल्स फिल होंगी 5 आवर्स में, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है हमारा x होता है और ये y, ये x1 y1 x2, इसको हम ले लेते हैं, ये क्या है x2, तो x2 और 5। अब ये देखिए जितने टाइम्स आवर्स घटता जाएगा नंबर ऑफ बोटल्स भी घटती जाएंगी ना। अगर 6 घंटे में 840 बोटल्स भरी जाती हैं तो 5 घंटे में और कम बोटल्स भरी जाएंगी, तो ये क्या है डिक्रीज हो रहा है। अगर टाइम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ बोटल्स भी डिक्रीज होंगी, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शंस है। तो हम लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 अपॉन y1
इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो x1 हमारा क्या है 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x2 एज इट इज, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन 5। अब देखिए x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5 और यहाँ क्या बचेगा x2। अब ये 6 इससे कट जाएगा 140 पर, 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 700। हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 700। ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे therefore 700 bottles are filled in 5 hours। 5 घंटे में 700 बोतल्स फिल होंगी।